कहानी की शुरुआत में न्यूज़ चैनल पे लोग अपना ओपिनियन बता रहे थे। अब एलिमेंट्री स्कूल की मैथ टीचर मिसिस वेल को दिखाते हैं। मिसिस वेल ने डैनी नाम के स्टूडेंट को अपने पास बुलाया। डैनी मैथ के टेस्ट में फेल हो गया था, वो भी बुरी तरीके से। बच्चा बहुत गुस्से में आ गया कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो सब सही जवाब दिए हैं। वो कह रहा कि मैम आपने मुझे कम मार्क्स क्यों दिए हैं। तो मैम उसे प्यार से समझा रही कि बेटा तुमने गलत आंसर लिखे हैं, इसलिए मार्क्स कम आए हैं। डैनी टेस्ट पेपर मैम को दिखा रहा कि मेरे पेपर में इतने सारे रेड क्रॉस क्यों लगे हुए हैं। फिर मैम डैनी को बैठा के समझाने लगी कि देखो बेटा तुमने गलत आंसर लिखा है, 2 + 2 को जोड़ के तुमने 22 लिख दिया है, जबकि सही जवाब है 4। डैनी को मैथ सब्जेक्ट या तो पसंद नहीं है या फिर ये लोंडा आइंस्टाइन का भतीजा है। मिसिस वेल डैनी से कह रही कि चिंता मत करो, इस एज में बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, तुम चीजों को सीखने के लिए तो स्कूल आते हो। डैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चा अब भी गुस्से में वेल्स को देख रहा। मिसिस वेल शांत रह के डैनी को बार बार समझाती रही कि तुम खुद देखो, तुमने आंसर गलत लिखा है। बच्चा समझने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मैमडी ने फिर से शीट दिखा के कहा, देखो 2 + 2 22 नहीं होता बल्कि 4 होता है। ऐड करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम दो नंबर्स को साथ में इकट्ठा कर दो, हमें उन्हें प्लस करना पड़ता है। मैम ने डैनी को एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की कि देखो मेरे एक हाथ में 2 मार्कर है और दूसरे में भी 2, तो मेरे हाथ में टोटल मार्कर हुए 4। डैनी की मोटी बुद्धि मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी है, उसमें कुछ नहीं घुस रहा था। बच्चा अब भी कह रहा नहीं 2 और 2 22 होते हैं। मैम का मूड खराब होने लगता है, देखो बच्चे तुम गलत बोल रहे हो, 2 + 2 4 होते हैं। डैनी बिगड़ैल बच्चा था, वो क्लास से सामान फेंक के भाग गया। बदतमीजी देख के मैमडी के मुंह पे तो 12 बज लिए। स्टिल लेडी शांत रही। उसने सोचा कि बच्चे तो ऐसा करते ही रहते हैं, उनकी बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगले दिन स्कूल में डैनी के मम्मी पापा कंप्लेंट लेकर आते हैं। दोनों शांति से सीट पे बैठ के मिसिस वेल से बात कर रहे। मैम बोल रही कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बच्चों के साथ होता रहता है, उनका माइंड धीरे धीरे डेवलप होता है। डैनी जैसे बच्चे जो थोड़ा परेशान रहते हैं, उनके मार्क्स कमाना एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है। वैसे भी डैनी को मैथ सब्जेक्ट उतना पसंद नहीं है। मैथ में दिमाग लगाना पड़ता है जो कि उसमें है नहीं। सवाल के जो जवाब हैं वो फिक्स होते हैं। पेरेंट्स मैम की बात सुन के खुश नहीं लग रहे थे। उन्होंने मिसिस वेल से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। आप पहले हमें बताओ इस सो कॉल्ड टेस्ट में डैनी के आंसर्स गलत क्यों है। मिसिस वेल को पेरेंट्स के बात करने का तरीका वेल नहीं लगा। फिर भी लेडी शांति से उनकी बातों को सुन के अच्छे से जवाब देने लगी। मिसिस वेल ने टेस्ट के क्वेश्चंस पेरेंट्स को बताए। आपके बेटे ने 2 + 2 का आंसर 22 लिख दिया है। फिर कमरे में 1 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया। मिसिस वेल को लगा कि शायद कपल समझ गए हैं कि गलती उन्हीं के बेटे की है, पर तभी मियाँ बीवी बोले, अरे आप कैसे प्रूव कर सकती है कि डैनी ने गलत आंसर लिखे है। 22 आंसर लिखना डैनी का अपना पर्सपेक्टिव है। कपल मानने को राजी नहीं हो रहे, या तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा या वे कतई ठहठप है। मैम बोल रही कि 22 सही आंसर नहीं हो सकता। डैनी की माँ को अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही थी। मेरे बेटे ने सही आंसर लिखे है। डैनी के बाप ने तो मैम को सुनाना ही शुरू कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप इनडायरेक्टली मेरे बेटे को स्टूपिड कह रही हो। मैम सॉरी कहने लगी कि मेरा वो इंटेंशन नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, मैं बस डैनी की गलती सुधारना चाहती हूँ। डैनी का बाप गर्म होने लगा। मैडम अपना मुंह बंद रखो, समझी, आप कोई नहीं होती मेरे बेटे के आंसर को गलत बोलने वाली। आप टीचर हो, गुरु नहीं हो, पहले गुरु बनिए। मिसिस वेल कपल के पागलपन को देख के शॉक हो रही थी। मैथ के आंसर सेम ही रहते हैं, उन्हें कोई कैसे बदल सकता है। डैनी की माँ को देखकर लग रहा था कि वो मैम की बात समझ गई है। एकदम से लेडी मैम को बोल रही कि तुम नाजी हो, इसलिए अपने जवाब मेरे बेटे पे थोप रही हो। मैम का माथा खराब हो गया। उसने कपल से पूछ लिया, क्या आप दोनों को पता भी है कि 2 + 2 कितना होता है। जवाब देने की जगह मियाँ बीवी मैम की बेइज्जती करने लगे। आदमी मैम के एक्सेंट पर ताना मारने लगता है कि तुम एक बेवकूफ औरत हो। माहौल गर्म होता गया। डैनी के पेरेंट्स ने मैमडी के साथ ज्यादा ही बदतमीजी करनी शुरू कर दी। मैम अब भी बदतमीजी से बात नहीं कर रही थी। उन्होंने पेरेंट्स से कहा, मैं आगे बात नहीं कर सकती, आप प्लीज क्लास से चले जाइए। डैनी की माँ चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी कंप्लेन प्रिंसिपल से करूंगी। पीछे से उसका पति बोल रहा कि मेरा बेटा कुछ भी सोचने के लिए आजाद है, आप उसे रोकने वाली कोई नहीं होती। क्लास से जाने से पहले डैनी की माँ ने मैम को धमकी दी कि मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। मिसिस वेल को गुस्सा आ गया। उन्होंने सार्केज्म में कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको इतना भी नहीं पता कि 2 + 2 कितना होता है।
तभी लेडी मैम के मुंह पे चाटा मार देती है। अगले दिन प्रिंसिपल मिसिस वेल से मिलने क्लासरूम में आए। उन्होंने सीधा मैम से पूछा कि डैनी का क्या सीन है। तो मिसिस वेल ने प्रिंसिपल को बताया कि बच्चे ने गलत जवाब लिखे थे। फिर उसके पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर आ गए। दोनों ही बड़े बदतमीज थे, उन्हें खुद ही नहीं पता कि 2+2 कितना होता है। प्रिंसिपल ने मिसिस वेल से कहा कि तुम्हें डैनी के पेरेंट्स से माफी मांगनी होगी। मैम बोली, मैं माफी क्यों मांगू, जबकि डैनी की माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है, ना कि मैंने। मिसिस वेल ने बस बच्चे की गलती बताई थी। बच्चों को समझाना ही तो टीचर का काम होता है, इसमें गलत क्या है। प्रिंसिपल मैम की बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे थे। टीचर बच्चों पे ऐसे चिल्ला नहीं सकते, उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। सबके अपने ओपिनियन होते हैं। आज का ज़माना बदल रहा है। मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। सब कुछ पॉलिटिकली सही होना चाहिए। किसी बच्चे के आंसर को गलत कहना आज के टाइम में सही नहीं है। उनका अपना पर्सपेक्टिव है। मैम अब भी शौक हो रही थी कि मैथ किसी के लिए बायस नहीं होती, मैथ के आंसर फैक्ट पे दिए जाते हैं। ये बात सुन के प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से सिचुएशन और खराब हो गई है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने स्टूडेंट्स को 0 रेस्पेक्ट देती हो। ये सब हमारे स्कूल की पॉलिसी और रूल्स के खिलाफ है। थर्सडे के दिन भीड़ ने स्कूल के सामने मैम के रूड बिहेवियर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। भीड़ देख के मैम हैरान हो रही। उन्होंने भीड़ को शांत कराने की कोशिश की, मगर भीड़ अपने अलग ही जोश में थी। सब चाहते थे कि मैम डैनी के पेरेंट्स से माफी मांगे। उनका ये कहना था कि 2+2 22 नहीं होता। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मिसिस वेल आप बच्चों से नफरत करती हो, तभी उन्हें डिमोटिवेट करना चाहती हो। सिचुएशन और बिगड़ गई। स्कूल के सुपरिटेंडेंट और काउंसिल ने मिसिस वेल को मीटिंग के लिए बुलाया। मैम काउंसिल के सामने समझा रही कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम परेशान हो, और तो और ये मैटर 1-2 हफ्ते में शांत हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट इतना वेट नहीं कर सकता। भीड़ अभी अलग ही गुस्से में थी। हमें उन्हें संभालना होगा। उनके इमोशंस एक बच्चे की वजह से हर्ट हो गए हैं। अगर गुस्सा ऐसे ही चलता रहा तो हमारे स्कूल का नाम खराब हो सकता है। कोई भी अपने बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं भेजेगा। मिसिस वेल समझाने लगी कि 2+2 तो 4 ही होता है। इस मैटर को इतना खींचने की क्या जरूरत है। काउंसिल गुस्से में आ गई। ऐसा नहीं होता मैम, आपको मल्टीपल सही आंसर की पॉसिबिलिटी लेकर चलनी होगी। मैम को पता था कि मैं सही हूँ, पर आज की दुनिया मुझे सही मानने को तैयार ही नहीं हो रही। आज के समय में सबको लग रहा था कि सभी आंसर की सही होने की पॉसिबिलिटी है। हर चीज पे डिबेट की जा सकती है। बोर्ड मेंबर को मैम का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पे थोपे जा रही हो, ऐसा करना गलत है। बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि आप अपने एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर को सही करें, तब तक हम आपको सस्पेंड करते हैं। मिसिस वेल अब स्कूल से अपना सारा सामान लेकर चली गई। घर पे मैम न्यूज़ देख रही थी। ये टॉपिक नेशनल लेवल की न्यूज़ बन गई थी। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि 2+2 4 होता है या 22। मीडिया ने न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाया कि मिसिस वेल एक एक्टिविस्ट है। उन्हें बच्चों को अब्यूज करते हुए और उनके साथ बदतमीजी करते हुए पकड़ा गया है। सब मिसिस वेल को लिबरल एलिट बोल रहे। उनका 2+2 को 4 बार कहना किसी को भी सही नहीं लग रहा था। कुछ न्यूज चैनल्स दिखा रहे कि मिसिस वेल अपनी क्लास में 1 साल से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं रखती। मैम देख के दंग रह गई। वो अपने मन में कह रही, अरे बेवकूफ, उसे क्लास पास करना कहते हैं। बच्चा 1 साल के बाद दूसरी क्लास में तो जाएगा। मैम न्यूज़ देख के परेशान हो रही थी कि तभी उन्हें कॉल आती है। कॉल स्कूल के प्रिंसिपल की थी। हम तुम्हें परमानेंटली स्कूल से निकाल रहे हैं। तुम कल स्कूल आके अपना सामान और सैलरी ले जाना। अब मैम आखिरी बार स्कूल आ गई। जैसे ही मिसिस वेल स्कूल में आई तो सामने बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर खड़े हुए थे। सबको स्कूल हेड ने बुलाया था ताकि स्कूल सबके सामने साबित कर सके कि हम मिसिस वेल के माइंडसेट को बढ़ावा नहीं देते। मैम गलत है तो अब वो हमारे स्कूल की एम्प्लॉय नहीं है। मैम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। साइन करने से पहले प्रिंसिपल ने मिसिस वेल को पिछले और उससे पिछले महीने की सैलरी दी, वो भी चेक में। पिछले महीने की $2000 थी और इस महीने की भी $2000 सैलरी थी, जो कि टोटल हो गई $4000। एकदम से मिसिस वेल बोली, नहीं 2+2 तो 22 हुआ ना। ये सुनते ही प्रिंसिपल की नजरें नीचे को झुक गई और रिपोर्टर प्रिंसिपल की शक्ल देख रहे। इस पॉइंट पे मिसिस वेल हंसने लगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप कितने ही बड़े विद्वान हो और कितनी आप फैक्चुअल बात कर लो, लेकिन अगर आप अपना पॉइंट किसी स्टूपिड इंसान के सामने प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है कि आप उस डिबेट में हार जाओगे।
क्योंकि आप किसी स्टूपिड इंसान को कुछ भी नहीं समझा सकते, इसलिए ऐसे लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करने से बचो। साथ ही शॉर्ट फिल्म के अंदर कई बार ओपिनियन रखने की बात कही गई है कि सबको अपना ओपिनियन रखने का हक है। तो आजकल हम देखते हैं कि यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम, यहाँ पे दुनिया भर के ज्ञानचंद भरे हुए हैं जो ओपिनियन के नाम पे कुछ भी बोलते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हर किसी का सामने वाले की बात को समझने का एक फिल्टर होता है, जिससे हम इवेल्युएट कर पाए कि सामने वाले की बात कितनी ठीक है और किस हद तक हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए और किस हद तक हमें उस बात से फ़ायदा या नुकसान मिल सकता है, ताकि आप ये दुनिया भर की फालतू नॉलेज को फिल्टर आउट कर सको। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।